बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। इमरान खान साहब के हवाले से एक कुछ तो वो बयानात हैं जो अलीमा खानम साहिबा ने बाहर आकर दिए हैं मीडिया के सामने। मीडिया ने तो नहीं चलाए, सोशल मीडिया ने चलाए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर रिपोर्टर्स मौजूद थे उन्होंने रिपोर्ट की हैं। अब जो रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट की हैं, अभी उन रिपोर्टर्स की रिपोर्ट की बुनियाद पर मैं ये बात कर रहा हूँ, और जो उन्होंने रिपोर्ट किया है अगर वो दुरुस्त है तो उसकी वजूहात क्या हैं उस पर मैं एनालिसिस दे रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरी, मैं एनालिसिस दे रहा हूँ। रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट ये किया है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके बेटों से इमरान खान साहब ने बताया है कि तफसीली बात करा दी गई है। 1-1.5 घंटा इमरान खान साहब की अपने बेटों से बात हुई है और कई माह बाद हुई है। तो फिर इमरान खान साहब ने रिपोर्टर्स के मुताबिक ये भी कहा कि अखबार जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं और टीवी भी ऑन हो गया है। तो ये सारा कुछ क्यों हुआ है? इसके ऊपर मुमकिन तौर पे अगर ये तीनों चीज़ें दुरुस्त हैं, क्योंकि अभी इमरान खान साहब की जब फैमिली से मुलाकात होगी मंगल को तो इन सारी चीज़ों की तस्दीक होगी कि क्या ये बात दुरुस्त है कि बेटों से मुलाकात करवा दी गई है, बात करवा दी गई है, अखबार मिल रहे हैं, टीवी मिल रहा है। तो अगर तो ये खबरें दुरुस्त हैं तो फिर ये क्यों अचानक ऐसे हुआ कि वो निज़ाम जो इमरान खान को इतनी तकलीफ़ दे रहा है, अजियत दे रहा है और उनके ऊपर इतना जबर किया जा रहा है, उनको तोड़ने की इतनी कोशिश की जा रही हैं, उस निज़ाम ने अचानक इमरान खान साहब पर इतनी मेहरबानी कि इमरान खान साहब से उनके बेटों की मुलाकात बात करवा दी गई और इमरान खान साहब का अखबार भी शुरू हो गया। तो उसकी मुमकिन तौर पर 2 वजूहात हो सकती हैं। मुमकिन तौर पर एक वजह तो जो मुझे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगती है वो है बैरूनी कुछ हुआ है और कोई खौफ बढ़ा है बैरूनी दबाव के हवाले से, और उस पर आने से पहले एक इंटरनल भी खबर आई और वो खबर ये थी कि KPK के एक वकील हैं जिनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। उनका नाम है जनाब अली ज़मान एडवोकेट साहब। इन्होंने ये KP बार के मेंबर हैं, KP बार कौंसिल के। इन्होंने जस्टिस जाहिया खान साहब से मुलाकात की है और इन्होंने जस्टिस जाहिया खान साहब को बताया है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको एक तो उनको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट उनका नहीं हो रहा। इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फैसल और दूसरे जो डॉक्टर हैं उनका नाम भी कई बार बताया गया है फैमिली की तरफ से। बहरहाल 2 इमरान खान साहब के डॉक्टर हैं जिनको इमरान खान साहब तक, फैसल सुल्तान साहब हैं और एक और हैं, इन दोनों की इमरान खान साहब तक रसाई नहीं है और ये बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। 8-9 माह से इमरान खान साहब को तक रसाई नहीं दी गई कि उनके ज़ाती मौलिकीन जो हैं वो उनका चेकअप कर सकें। दूसरा उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब जो हैं उन तक उनकी फैमिली की एक्सेस रोक दी गई है और उनकी फैमिली को मुलाकात नहीं करने दी जा रही और उनके वकला को उनसे नहीं मिलने दिया जाता। तीसरा उन्होंने कहा है कि उनको ड्यू प्रोसेस नहीं दिया जा रहा और उनके जो ट्रायल हैं वो क्लोज डोर ट्रायल हो रहे हैं और उसमें शफाफियत नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर जो हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा जेल इंतज़ामी की तरफ से और इमरान खान साहब को आइसोलेट कर दिया गया है, साइकोलॉजिकल उनको हिरास किया जा रहा है और पोलिटिकली उनको टारगेट किया जा रहा है और अब्यूज़ ऑफ पावर हो रही है। तो उन्होंने ये लेटर लिखा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुलाकात भी की और कहा कि आप इस पर जो है वो नोटिस लें। अच्छा, एक ये भी मुमकिन तौर पर हो सकता है कि जस्टिस जाहिया खान साहब जो हैं उन्होंने कुछ हुकूमत को पस पर्दा ये कहा हो कि भाई आपकी वजह से इतना हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, 9 मई में सज़ाएँ PTI वालों को करवा रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस करवा रहे हैं, आपकी अब सीटें बढ़ जाएंगी, 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर भी छेड़छाड़ नहीं की जा रही, उसके ऊपर भी हम गालियां खा रहे हैं, लोग अब अदालतों से नफरत करते हैं। आपने कराची में एक जो वकील साहब ख्वाजा शम्स या क्या जो भी उनका नाम था, उनका जो मर्डर हुआ है उसके ऊपर जो जिसने कत्ल किया है उसका वीडियो पैगाम सुने। वो कहता है कि ये हमारा मसला था आपस में, हमने तमाम दरवाजे खटखटा के देख लिए, जब इंसाफ नहीं मिला तो मैंने उनको कत्ल कर दिया, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन वो बंदा जो कह रहा है कि अदालतें हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई और हम जो बात कहते थे उस पर अदालतें हमारी नहीं सुनती थी, तो इसलिए मैंने कानून हाथ में लिया। और ये हो रहा है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। अदालतों पर एतमाद बिल्कुल खत्म हो गया है और लोग कानून हाथ में ले रहे हैं जो जस्टिफाइड नहीं है। इससे पाकिस्तान अनारकी और खुदा न खास्ता खाना जंगी की तरफ जाएगा, लेकिन ये हो रहा है। तो मुमकिन तौर पर ये हो सकता है कि जस्टिस जाहिया खान ने हुकूमत को कहा हो कि एनफ इज़ एनफ, आपकी वजह से मैं जलील हो रहा हूँ, अदालतों पर लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया है, कत्ल व गारतगरी बढ़ गई है, अदालतों के अंदर 9 कत्ल हो गए हैं, मतलब तो ये आप कुछ तो रहम करें हमारे ऊपर। रोज़ आप ऐसे काम करते हैं और हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से हम गालियाँ खाते हैं और हम गालियाँ नहीं सुन सकते। ये मुमकिन तौर पर हो सकता है, लेकिन इस एप्लीकेशन में जो अली ज़मान साहब की उसमें तो बेटों से बातचीत का है ही नहीं। और दूसरा, अगर जस्टिस जाहिया खान साहब ने कोई एक्शन लिया होता तो आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी तो इमरान खान साहब की बहनों को जाने दिया जाता, उनको तो नहीं जाने दिया गया, वकला को तो नहीं जाने दिया गया।
اور ایک کلوز ڈور جو ہے وہ ٹرائل ہے، گو کہ پی ٹی آئی اس کو جس شدت سے چیلنج کرنا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ نہیں کر رہی، اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے چیلنج کیا ہے اور سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا تو ارلی ہیئرنگ کی وہ درخواستیں بھی نہیں ڈال رہے، اور اگر ڈال رہے ہیں تو میڈیا کو، سوشل میڈیا کو انفارم نہیں کر رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ بھی نہیں جا رہی، ان کی لیگل ٹیم عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی، کہ جا کے سپریم کورٹ کو بتایا کہ یہ ہو رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو علی زمان صاحب نے جسٹس جائیہ خان کو کہی ہیں، اس پہ تو پی ٹی آئی کو پیٹیشن دائر کرنی چاہیے اور روز پریس کانفرنس کرنی چاہیے کہ آج 1 دن ہو گیا ہماری درخواست نہیں لگ رہی، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، 4، روز ایک پریس کانفرنس کریں تاکہ سسٹم جتنا ننگائی کر سکتے ہیں، ایکسپوز کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ اب ایک تو ممکنہ طور پہ یہ ہوگا کہ جیسے جائیہ خان نے کہا، اس کی میں نے آپ کے سامنے پکچر رکھ دیا ہے، لیکن دوسری جو بات نظر آتی ہے جس میں زیادہ ایک دم نظر آتا ہے انالیسس کی حد تک، وہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے جو امریکہ میں جا کے ملاقاتیں کیں، جس میں برکی صاحب ان کے ساتھ تھے، ڈاکٹر آصف محمود ان کے ساتھ تھے، اور پی ٹی آئی کے اوپر سوشل میڈیا پہ بہت تنقید ہوئی عاطف خان صاحب کے اوپر، لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی اس سارے وزٹ میں ایکٹیو تھے۔ اب یہ پی ٹی آئی کے کوئی آفیشیل جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہی اس حوالے سے بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میری جن لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی عاطف خان بھی ایکٹیو تھے، اور سجاد برکی تو ظاہر ہے ہر ملاقات میں ان کی تو تصویریں بھی آئیں اور ملاقاتوں میں موجود تھے، ڈاکٹر آصف اور بھی کچھ شخصیات تو وہ موجود تھیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے بیٹوں نے وہاں پہ ملاقاتیں کی ہیں، ادھر سے کوئی ایسی چیز ہوئی ہے کہ جس وجہ سے عمران خان صاحب کو کی بیٹوں سے بات کرائی گئی ہے، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ خان صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کے انٹرویوز جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا پر آنے لگ گئے ہیں، اور ابھی 2 آئے ہیں اور کانپیں ٹانگی ہیں، شاید اس وجہ سے بھی کہ ان کے بیٹے جس زبردست انداز میں پاکستان کے اندر جو فسطائیت اور بربریت ہے اس کو جس طرح سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور پھر جمائمہ جیسے اس کے اوپر ٹویٹس کر رہی ہیں۔ اور میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کی انٹرویو کون کروا رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی جمائمہ ارینج کروا رہی ہیں، اس میں مکمل طور پہ جمائمہ کی ایفرٹ ہے کہ یہ جو انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ تو مجھے جو لگتا ہے کہ بیرونی طور پر تھوڑا سا کوئی دباؤ آیا ہے، تھوڑا سا اتنا آیا ہے کہ کوئی شرم کر لو، مہربانی کرو، تمہاری وجہ سے ہم بھی ذلیل ہو رہے ہیں، یہاں پہ اوورسیز پاکستانی ہمیں ای میلز کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ہمارے ممبر جو ہیں کانگریس مین جو ہیں وہ دباؤ ڈالتے ہیں ہمارے اوپر، کچھ تو مطلب تمہاری وجہ سے ہم بھی یہاں پہ ذلیل ہو رہے ہیں، تو کوئی مہربانی کرو۔ تو باہر سے یعنی انہوں نے ریکویسٹ تو نہیں کی ہوگی، وہ تو خیر آقا ہیں، وہ تو حکم ہی کرتے ہیں، وہ ریکویسٹ تو نہیں کرتے، انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ ہمارے لیے مسائل ہیں تو یہ ایسے نہ کرو، کوئی اس طرح کی ہلکی پھلکی بات ہوگی، کوئی بڑی بات نہیں کی ہوگی۔ لیکن اس ہلکے سے دباؤ کے اوپر اتنی عمران خان کے اوپر اگر یہ خبر درست ہے، مہربانی کہ 1-1.5 گھنٹہ بیٹوں سے بات بھی کرا دی، اخبار بھی مل گیا، ٹی وی بھی کھل گیا، تو مطلب اس سے پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے نا کہ پاکستان کے اندر پاکستانی نکلیں تو ان کو سیدھی گولیاں ماری جاتی ہیں، لیکن باہر سے گورے تھوڑی سی کو بات حکم کر دیں تو سر ہم آپ کے خادم، سر ہم آپ کے نوکر، ہماری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر، کرا دیتے ہیں سر بات، سر ہو گئی نا سر، 1.5 گھنٹہ سر بات کرائیے، 1 گھنٹہ بات کرائیے، سر آپ کا حکم آیا، اس کی ہم نے تعمیل کی، ہم آپ کے خادم اور نوکر، ہماری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر، تو پھر یہ بات درست ہے۔ پھر جب پی ٹی آئی کے اوپر یہ تنقید ہم کرتے ہیں کہ یار آپ کیوں امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ پاکستان کے اندر سے جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، امریکہ سے نہیں ہونا، تو وہ پھر ہمیں کہیں گے نا کہ آپ لوگ کہتے ہیں امریکہ سے کچھ نہیں ہونا، دیکھا ہے 5-7 ملاقاتیں ہوئی ہیں، تھوڑا سا ادھر سے ہم نے دباؤ بڑھایا ہے اور ادھر سے، ورنہ نہ آپ کی پاکستان کے اندر عدالتیں کچھ کر رہی تھیں، نہ کوئی اور کچھ کر رہا تھا، ادھر تھوڑی سی چابی آئی ہے تو بیٹوں سے بات ہو گئی ہے۔ جو کہا جا رہا تھا کہ ہم کسی صورت بیٹوں سے بات نہیں کرائیں گے، قانون اجازت نہیں دیتا، اب کون سا قانون اجازت دیتا ہے جی کہ آپ نے عمران خان کی اس سے بیٹوں سے بات کرا دی ہے؟ جو رپورٹ ہوا ہے، جو رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے، بہرحال اس کی تصدیق جو ہے وہ ہوگی منگل والے دن فیملی ممبر سے اگر ملاقات ہوگی تو۔ لیکن دوبارہ یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے سپریم کورٹ میں ملاقاتوں کا معاملہ نہ لے کر جانا، ہائی کورٹ میں فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہ ہونے پر ٹرائل کالعدم کرنے کی درخواست نہ دینا، اور اگر دیا ہے تو اس کے اوپر ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنز نہ دینا، اور اگر ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنز دی ہیں تو اس پہ سوشل میڈیا کو انفارم نہ کرنا، یہ میرے لیے بڑے سوالیہ نشان کھڑے کرتا ہے پی ٹی آئی کی ٹیم کی، لیگل ٹیم کی کمپیٹنسی بھی، ان کی سنسیئرٹی بھی، ان کی عمران خان سے کمٹمنٹ بھی، ان کی عمران خان سے احساس کے تعلق پہ بھی، اور ان کے پروفیشنل کنڈکٹ کے اوپر بھی یہ بڑے سوالات اٹھتے ہیں، کیونکہ آپ رولا تو ڈالتے ہیں نا۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، جب کوئی پیٹیشن عدالتوں میں دائر ہوتی ہے، فیصلہ ہو نہ ہو، سماعت کے مقرر ہو نہ ہو، انٹرنیشنل میڈیا اس کو بہت سنجیدہ لیتا ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ادارے اس کو بہت سیریس لیتے ہیں، تو اس لیے پی ٹی آئی جتنی پیٹیشنز ڈال سکتی ہے وہ ان کو ڈالنی چاہیے اور انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔
अच्छा, अब आ जाए जी अलीमा खानम साहबा ने जो बाहर आके टॉक की। एक और चीज़ जो इमरान खान साहब की मीडिया से जो बातचीत हुई है, जो रिपोर्ट हुई है कि इमरान खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर अगर केपीके में ऑपरेशन नहीं रुकवा सकता तो अली अमीन गंडापुर मुस्ताफ़ी हो जाए। ये बहुत बड़ा बयान है। ज़ाहिर है इस पर भी तरदीद आ जाएगी अली अमीन गंडापुर साहब और पीटीआई की तरफ से, नहीं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन इमरान खान ने ये कहा होगा जिस तरह की सूरत हाल है। अलीमा खानम साहब ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि तमाम इदारे यरगमाल बना लिए गए हैं, फतह कर लिए गए हैं, नौकर बना दिए गए हैं, ग़ुलाम बना लिए गए हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मीडिया का गला घोंट दिया गया है, चोरों को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया है, जजेस खुद कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं। ये बात दुरुस्त है। एक जज ने पीटीआई के वकला को बुलाया फ़ैसला देने से पहले और बुला के कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी बेटियाँ, और ये पीटीआई वाले क्लेम करते हैं कि जज साहब ने कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बेटियाँ हैं, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे माफ़ कर दें लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मेरे पास फुल स्टॉप कौमे की भी गुंजाइश नहीं है, मुझे जो फ़ैसला मौसूल हुआ है मैंने वही फ़ैसला सुनाना है, मुझे माफ़ कर दें। तो ये हालात हैं, ये पीटीआई के लोग क्लेम कर रहे हैं कि उनको एक जज ने कहा है, और कहा भी होगा जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की काफ़ी हैं, ये हर मामले में जी ज़रूर करते हैं। अली अमीन को को पैगाम भेजा है कि वो ऑपरेशन को रुकवाएँ, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त को भी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। मेरी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इसी पे है कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है। हर कोई हमसे सवाल करता है 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है। उसके बाद इमरान खान ने कहा है कि 1947 से पहले वाले दिन आ गए हैं पाकिस्तान के अंदर। उस वक्त भी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हमने निजात हासिल करनी थी, और आज 1947 से पहले के जो हालात हैं उससे बदतर हालात हैं। उस वक्त जो मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी थी पाकिस्तान बनने के लिए, आज उससे ज़्यादा आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए, और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से बदतर हालात हो गए हैं, और पाकिस्तान के लोगों की ग़ुलामी से आज़ादी ज़रूरी हो गई है। पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान की आज़ादी जो है वो ज़रूरी हो गई है। इमरान खान साहब ने कहा है कि ये एक कन्फ्यूजन है। अलीमा खानम साहब ने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि जो लोग नायल हुए वो हमारे कमिटेड लोग हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी जगह किसी और को नहीं खड़ा किया जाएगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि रिपोर्टर्स कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी जगह कोई और आ जाएगा। ये कन्फ्यूजन है क्योंकि देखें, मेरा ख्याल है कि वोट टिकट दिए जाएंगे, और हाँ ये ज़रूर है कि जिनको डिसक्वालीफाई किया गया है उनके फैमिली मेम्बर्स को दिए जाएँ, क्योंकि उन्होंने पीटीआई से कमिटमेंट दिखाई है। ये शायद इमरान खान साहब कहना चाहते हैं, ये बहरहाल क्लैरिटी आ जाएगी। अभी इस बात में कन्फ्यूजन है जो मैंने चेक किया है, क्योंकि अलीमा खानम साहबा को अंदर से पैगाम एक वकील साहब लेकर आए तो वो कभी कभी थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन भी हो जाती है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि उनके बेटों ने, अलीमा खानम साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के बेटों ने नायकॉप जो है वो उनके गुम हो गए थे, उन्होंने उसके लिए एप्लीकेशन दी है, सफारत खाने में अप्लाई किया, वीज़ों के लिए भी अप्लाई किया है, और उनके बेटे पाकिस्तान आएंगे। इस पर भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। उसके बाद फैसलाबाज खार साहब जो ये पहले GTV में रिपोर्टर थे, कोर्ट रिपोर्टिंग करते थे, अब इन्होंने आज ABN ज्वाइन किया है। बड़े लाइक और बड़े मेहनती रिपोर्टर हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया हुआ था कि इमरान खान ने अडयाला जेल से कहा है कि अगर अली अमीन गंडापुर ऑपरेशन KPK में नहीं रुकवा सकते तो इस्तीफ़ा दे दें। ज़ीशान सैयद साहब कहते हैं, ज़ीशान सैयद साहब ने ये रिपोर्ट किया है कि इमरान खान ने कहा कि उनकी 1.5 घंटे बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। इमरान खान कहते हैं कि मेरे अखबार बहाल कर दिए गए हैं, मेरे बच्चे मुझसे मिलने पाकिस्तान आएंगे, मेरे बच्चे सियासत या किसी एहतजाजी तरीके का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये इमरान खान साहब ने कहा है। ये ज़ीशान सैयद साहब जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से मेन चीज़ें तो क्लियर होंगी मंगल को अगर इमरान खान की फैमिली से मुलाकात होती है। लेकिन दोबारा जाते जाते सवाल उठाऊँगा कि फेयर ट्रायल नहीं हो रहा तोशाखाना 2 में। 7 माह से इमरान खान की तोशाखाना 2 बरीयत केस की समाअत नहीं हो रही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। PTI की लीगल टीम ने, इमरान खान की लीगल टीम ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। जो इमरान खान से मुलाकातें जुमेरात की बंद हैं, PTI ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया। जो इमरान खान साहब के साथ अब जेल में जो कुछ हो रहा है इसको सुप्रीम कोर्ट में PTI ने चैलेंज नहीं किया। अगर किया है तो अर्ली हियरिंग की दरखास्तें नहीं दे रहे, और अगर दे रहे हैं तो सोशल मीडिया को इन्फॉर्म नहीं कर रहे। टक्के की कारकर्दगी इनकी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान के साथ होने वाले मामलात के ऊपर। जो इनको रजिस्ट करना चाहिए, जो इनको मुज़ामत करनी चाहिए, जो इनको चीखना चाहिए, जो इनको चिल्लाना चाहिए, जो इनको शोर मचाना चाहिए, उससे और कुछ नहीं होगा। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में ख़बरें छपेंगी, इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें उसको सीरियस लेंगी, और जस्टिस याहिया खान मज़ीद जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे, और PTI का नैरेटिव और ज़्यादा पॉपुलर होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस सारे निज़ाम के साथ मिली हुई है। देखते हैं इनको कोई थोड़ी सी ख्वाजा आसिफ वाली जो बात है वो PTI की लीगल टीम को होती है नहीं होती। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।